अभी पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन में कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा कि हम दोस्तों को बेशुमार प्यार और दुश्मनों को उनकी औकात दिखाते हैं। हम दोस्तों को बेशुमार प्यार और दुश्मनों को उनकी औकात दिखाते हैं, और जहां असला निकलते ही मसले दब जाया करते हैं, हम उसी यूपी 13 बुलंदशहर से आते हैं। तो एक मैंने चांद के ऊपर लिखी थी। बहुत से लोग जैसे रिलेशन में आते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारा महबूब चांद जैसा है, कुछ तो और आगे चले जाते हैं, कहते हैं कि चांद में भी है दाग लेकिन मेरे महबूब में कोई दाग नहीं। तो मेरे पर्सपेक्टिव से मैंने जो लिखा है मैं वो सुनाना चाहता हूँ कि चांद में दाग देखते हैं सभी, दाग में कोई चांद देखता नहीं। चांद बताते हैं सभी अपने महबूब को, मैं कहता हूँ मेरा महबूब कोई चांद नहीं। क्योंकि सवेरा आते ही चांद दूर कहीं खो जाता है, सवेरा आते ही चांद दूर कहीं खो जाता है। क्या ही बताऊं मैं अपने महबूब के बारे में, सवेरा आते ही वो और भी खूबसूरत हो जाता है। कड़कती धूप के आसमां से मुझे छांव चुरानी है, ख्यालों में आने वाली किसी की वो तस्वीर हटानी है। कड़कती धूप के आसमां से मुझे छांव चुरानी है, ख्यालों में आने वाली किसी की वो तस्वीर हटानी है। कभी कोई बैठे पास मेरे इत्मीनान से, दिल में छुपी हर एक बात किसी एक शख्स को सुनानी है। तो संदीप सर के लिए लिखी थी मैंने। सर आप यहाँ बैठोगे, आपके एक्सप्रेशन देखने थोड़ा सुन के हाँ, देखते हैं काल्पनिक है रियल है। हमने तो सोचा सिर्फ अपनी कामयाबी के बारे में, लेकिन आपने हम सबकी कामयाबी के बारे में सोचा है। इंस्टा आईडी देखी है मैंने सर आपकी, लगता है आपको भी आपके अपनों ने ही दबोचा है। मैं नहीं जानता आपको कितनों ने तोड़ा है और कितनों ने आप आजमाए हो। मैं नहीं जानता आपको कितनों ने तोड़ा है और कितनों ने आप आजमाए हो। दिल से शुक्रिया करता हूँ आपको, आप हमारे लिए ये मंच लाए हो। सर एक अभी इलेक्शन होने वाले हैं यूपी में, तो इलेक्शन के लिए ऊपर लिखी थी, देश में मेरे फिलहाल इलेक्शन का माहौल है, लेकिन फिर भी यहाँ बेटियों की सुरक्षा में झोल है। देश में मेरे फिलहाल इलेक्शन का माहौल है, लेकिन फिर भी यहाँ बेटियों की सुरक्षा में झोल है। मैं कैसे दे दूं किसी नेता को वोट, जब दिख रही है मुझे हर सरकार में बेटियों की सुरक्षा में है खोट। और बड़ी उम्मीदों के साथ आपको हमारा नेता बनाया जाता है, बड़ी उम्मीदों के साथ आपको हमारा नेता बनाया जाता है। आप ही के राज में दहेज ना मिलने पर एक बाप की बेटी को जिंदा जलाया जाता है। आप सबसे उन सबसे मेरी बस इतनी सी गुहार है, फांसी पर लटका दो इन दरिंदों को, क्योंकि ये एक बाप की नहीं पूरे देश की हार है। एक लद्दाख वाला केस अभी चल रहा है थोड़ा, तो उसके ऊपर लिखा था, आप सब जानते होंगे सोनम वांगचुक जो बैठे हैं धरने पर। सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति हमारे देश के लिए बहुत सी चीज़ें लाए हैं, और वही सोनम वांगचुक आज लद्दाख की सड़कों पर भूखे नजर आए हैं। सोनम वांगचुक जैसे व्यक्ति हमारे देश के लिए बहुत सी चीज़ें लाए हैं, और वही सोनम वांगचुक आज लद्दाख की सड़कों पर भूखे नजर आए हैं। याद दिला दूं मैं आप सभी को, किसी अपने के खातिर हनुमान जी ने पूरी लंका जलाई है, फिर क्यों आज अपनों के साथ खड़े होने में हमें इतनी शर्म आई है। देखो देखो देश में मेरे कैसे कैसे कमाल हो रहे हैं, लद्दाख की सड़कों पर बैठे अनशन पर वो लोग आज भूख से बेहाल हो रहे हैं। पूछता हूँ मैं हर किसी से एक सवाल, क्यों नहीं मीडिया पर बैठकर आज ये सब सवाल हो रहे हैं। देखो देखो देश में मेरे कैसे कैसे कमाल हो रहे हैं। एक लिखा था मैंने, पापा के ऊपर वाली सुना दे रहा हूँ मैं। जेब खाली रोती आंखों संग अपने सपनों का बहाल कर दिया, हम बच्चों को कामयाबी दिलाने के चक्कर में पापा आपने कैसा अपना हाल कर दिया। मैं कैसे कह दूं मैं गरीब परिवार से आता हूँ, बचपन से आज तक हर एक पल में आपने मुझे राजा बनाया है, और बड़ी बेसब्री से इंतजार है मुझे उस पल का जब मैं कहूँ आप आराम करिए पापा, आज आपका बेटा पहली कमाई लाया है। थैंक यू सो मच।